सकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 16 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 बजे से प्रारंभ होकर 17 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 बजे समाप्त होगी। 1. स्नान एवं संकल्प। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान गणेश की स्थापना। पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. पूजन सामग्री, दूर्वा, तिल, गुड़, मोदक, फूल, धूप, दीपक आदि एकत्रित करें। 4. पूजा विधि। भगवान गणेश को दूर्वा, तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। सकट चौथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। 5. चंद्रमा को अर्घ्य। रात्रि में चंद्रोदय के समय लगभग 9:09 बजे चंद्रमा को जल अर्पित करें और उनसे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। 6. व्रत पारण। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। तिल से बनी वस्तुएं जैसे तिलकुट, तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली, शकरकंद, फलाहार, फल, दूध, खीर, साबूदाना। क्या न खाएं। राहु ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ जैसे मूली, कटहल, काला नमक, प्याज। अन्य तामसिक भोजन और अनाज का सेवन वर्जित है। सकट चौथ व्रत मुख्यतः संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न और कष्ट दूर होते हैं। सकट चौथ व्रत के महत्व और अन्य पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। 1. संकटों का निवारण। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। इसे विशेष रूप से संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। 2. गणेश जी का विशेष दिन। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। 3. धार्मिक मान्यता। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत को किया था, जिससे भगवान गणेश को संकट से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। पूजन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। 1. शुद्धता का पालन करें। पूजा के लिए शुद्ध जल और साफ कपड़े पहनकर ही भगवान गणेश की आराधना करें। 2. दक्षिणावर्ती मूर्ति का उपयोग करें। भगवान गणेश की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनका सूंड दाईं ओर हो। 3. व्रत कथा का श्रवण। पूजा के दौरान संकट चौथ की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है। ये कथा व्रत के महत्व को और अधिक बढ़ाती है। 1. चंद्रमा का अर्घ्य। चंद्रमा को दूध, पानी और रोली मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें। ये कार्य चंद्रमा के उगने के समय 2025 में लगभग रात 9:09 बजे किया जाता है। 2. संकल्प और प्रार्थना। चंद्रमा को देखकर अपने परिवार और संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। 1. प्याज और लहसुन का परहेज करें। 2. तेल या तामसिक भोजन न करें। 3. दिन भर संयम और शुद्धता का ध्यान रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज चंद्रवर्मा की पुत्रवधू ने संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए संकट चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हुए और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये कथा इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। आप इस व्रत को पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चय ही आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप व्रत से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो बताएं। सकट चौथ की कथा का समाप्ति अर्थ यह है कि 1.
श्रद्धा और विश्वास का महत्व। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। व्रत को पूरी निष्ठा और नियमों से करने से भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 2. दृढ़ निश्चय से सफलता। कथा ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर आप अपने लक्ष्य और धर्म के प्रति समर्पित हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। 3. परिवार की भलाई के लिए त्याग और समर्पण। संकट चौथ व्रत मुख्यतः संतान और परिवार के सुख, समृद्धि और दीर्घायु के लिए किया जाता है। ये कहानी त्याग, प्रेम और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। 4. सकारात्मक कर्मों का फल। कथा के अंत में बताया गया है कि भगवान गणेश ने भक्त की सभी इच्छाएं पूरी की। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अंततः शुभ फल मिलता है। सकट चौथ की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी संकट भगवान की भक्ति, संयम और सही कर्मों से दूर किया जा सकता है। यह व्रत और कथा परिवार की सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है।